गुड एंड वेलकम अगेन टू द अनदर लेक्चर ऑफ न्यूट्रिशन। और हम पढ़ रहे हैं बैलेंस डाइट। ठीक है, यूनिट नंबर 7। उसके अंदर आरडीए डेफिनेशन, लिमिटेशन एंड यूज़ पढ़ना है, क्योंकि कल के लेक्चर में हम 2 टॉपिक ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले। और ये रहा आपका आरडीए। देखो, आरडीए हम पहले पढ़ चुके हैं। रिकमेंडेड डेली अलाउंस बोल सकते हो, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस बोल सकते हो, यानी कि हमें एक लिमिट में हर चीज़ें खानी चाहिए। रिकमेंडेड है, ये रिकमेंड किया जाता है कि आप इतनी चीज़ें हर दिन खाओ, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशन है। ठीक है, कुछ इसके डेफिनेशन है, कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में जानना ज़रूरी है, तो फटाफट से वो देखते हैं। देखो, आरडीए का फुल फॉर्म रिकमेंडेड डेली अलाउंस है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस भी आप बोल सकते हो। ठीक है, आर द लेवल ऑफ इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट कंटेनिंग एडवोकेट टू द मीट ऑफ द नोइंग न्यूट्रिएंट नीड ऑफ नियरली ऑल हेल्दी इंडिविजुअल इन पार्टिकुलर ग्रुप। यानी कि ये जो बन रखा है, ये जो लेवल बन रखा हुआ है, वो एवरी एसेंशियल न्यूट्रिएंट एक साथ आपको मिल जाए पर्याप्त मात्रा में, इसके लिए ज़रूरी है। हेल्दी इंडिविजुअल के लिए, इन पार्टिकुलर ग्रुप, हर एक हेल्दी इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, आर डी आर नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड। आर डी ए स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड नहीं है। देखो, अगर आर डी ए में दे रखा है कि आपको 300 ग्राम ये चीज़ खानी है, प्रोटीन मान लो 300 ग्राम प्रोटीन खानी है, तो क्या हम कभी आपने सोचा है कि हम किसी चीज़ को, कोई प्लेट में आया, हम उसको नाप के खाते हैं? नहीं, ऊपर नीचे अक्सर रहता है, कभी ज़्यादा है कभी कम है, मोस्टली ज़्यादा ही हम खा लेते हैं क्योंकि इंडियन का टेस्ट ही वैसा है। तो उससे हम ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली नहीं है, बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि वो नहीं खाओगे तो ख़त्म, ऐसा नहीं है। बट फिर भी ये बन रखा है आपकी सेफ्टी एक्वायर्ड लेवल के लिए, इनकॉर्पोरेट इन द मैनेजिंग हेल्दी सेफ्टी। ठीक है, फिर भी ये बन रखा है कि आप सेफ रहो, कि आप हेल्दी रहो। बहुत रेयर लोग होते होंगे जो पूरे आरडीओ को फॉलो करते होंगे। ठीक है, हम भले पढ़ रहे हैं एज अ नर्सिंग स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं आरडीए के बारे में, हमें हर चीज़ पता है कि इतना विटामिन लेना ज़रूरी है, इतना कार्बोहाइड्रेट लेना ज़रूरी है। क्या हम स्ट्रिक्टली लेते हैं? नहीं, और उससे कोई ज़्यादा बड़ा इफ़ेक्ट भी नहीं पड़ता। ठीक है, तो स्ट्रिक्टली नहीं है, बट फिर भी आपकी सेफ्टी, आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। ठीक, वाइल लेवल आरडीए हैव लिमिटेशन आर प्राइमरी इंटेंटेड फॉर द हेल्दी पॉपुलेशन। आरडीए जो बन रखे उसके कुछ लिमिटेशन है पूरे हेल्दी पॉपुलेशन के लिए, यानी जो हेल्थी लोग हैं। देखो, बहुत सारे लोग बीमार हैं और मुझे नहीं लगता किसी भी इंसान को, किसी भी इंडिविजुअल को अब वो बिना किसी बीमारी की वजह से रह गए। हर एक इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ दिक्कत है। ठीक है, तो ये एक पॉपुलेशन, हेल्दी पॉपुलेशन के लिए बन रखा है, कुछ उसके लिमिटेशन भी है। डेफिनेशन देखो, लिमिटेशन अभी हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन देखो। आर डी आर द एवरेज डेली डाइटरी इनटेक लेवल इज सफिशियंट टू मीट ऑफ द न्यूट्रिएंट नीड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल मतलब 97 to 98% पीपल को, हेल्दी इंडिविजुअल को, इन स्पेसिफिक लाइफ स्टेज एंड जेंडर ग्रुप। हम जब आरडीए पढ़ रहे थे तो उसमें जेंडर ग्रुप के अकॉर्डिंग चीज़ें बढ़ती रहती है। ठीक है, आप अगर मेल हो तो आपको इतना लेना है, फीमेल हो तो इतना लेना है, इन्फेंट हो तो इतना लेना है, चाइल्ड हो तो इतना लेना है। वो बन रखा है, जो एक चार्ट बन रखा है, वो जो एक जेंडर एज पे बन रखा है, वो उस चीज़ से हम हेल्दी रह सकते हैं। इसलिए आरडीओ को यूज़ किया जाता है कि आपको सारे न्यूट्रिएंट एक साथ सफिशियंट अमाउंट में मिल जाए। ठीक, तो डेफिनेशन में तो ऐसा कुछ दिखाएगा नहीं, डेफिनेशन में यही है। ये 75 ये 97 to 80% लोगों को हेल्दी रख सकता है अगर आरडीए आप फॉलो कर रहे हो। ठीक, इसके लिमिटेशन क्या क्या है? नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, यानी कि हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये। ठीक है, आरडीए आर नॉट डिजाइन टू इंडिविजुअल विद स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशन, एग्जाम्पल डिजीज़, इन्फेक्शन और मेडिकल नीड। अभी देखो, किसी को डायबिटीज़ हो रखी है, फिर भी हर एक एज ग्रुप का बन रखा है कि आपको इतना कार्बोहाइड्रेट डेली लेना है। बट जिसको डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है वो नहीं ले सकता ना। बन रखा है, आरडीए में रखा है कि इतना तुम्हारी एज है, तुम्हारी जेंडर ये है, तो तुम इतना लो। बट उसके लिए उतना ही नुकसान हो सकता है उसका। तो आरडीए अब सभी के लिए अप्लीकेबल नहीं है, हर कोई अप्लीकेबल नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? एक फैटी इंसान है, ठीक है, ओबिसिटी वाला इंसान है, और उसको फ़ैट कम लेना है, फिर भी फ़ैट के कुछ अमाउंट आरडीए में दे रखे कि आपको इतने फ़ैट लेने होते हैं। तो क्या वो उतना फ़ैट लेगा तो उसका फ़ैट कम होगा? नहीं होगा। तो आरडीए हर किसी के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। अगर किसी डिजीज़ कंडीशन की वजह से वो इंसान उसको नहीं ले रहा है तो आरडीए इफ़ेक्ट होगा। ठीक है, मे नॉट अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल, सेम वही बात लिखा हुआ है कि फिर भी हम उसको सब पे इंडिविजुअल पे नहीं अप्लाई कर सकते। आर डी आर बेस्ड ऑन द एवरेज पॉपुलेशन नीड, मतलब कि जितने इंसान को, जितनी आवश्यकता अनुसार जिस पीपल को, जिस इंडिविजुअल को, जिस पॉपुलेशन को ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग हम देते हैं।
एंड सम इंडिविजुअल में हैव द हायर और लोअर रिक्वायरमेंट, सेम बात है, किसी को उसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, किसी को उस चीज़ की कम ज़रूरत है, ठीक। ड्यू टू द जेनेटिक, कुछ जेनेटिक की वजह से, कुछ लाइफ स्टाइल की वजह से, कुछ अदर फैक्टर की वजह से। जैसे देखो अर्थराइटिस, अर्थराइटिस बहुत बुढ़ापे में आके होता है, बट अगर किसी का जेनेटिक है तो उस बच्चे को 20 से 22 साल की उम्र में या फिर 17-18 साल की उम्र में हो जाता है अर्थराइटिस। तो वहाँ पे उसका जो प्रोटीन इंटेक है वो कम होने लगता है, वहाँ पे उसके कैल्शियम इंटेक कम होने लगता है। समझ में आ रहा है? तो इसकी वजह से ये जेनेटिक पे भी इफेक्ट करता है। लाइफ स्टाइल, बहुत देखो जो मजदूर है उनको ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत है, अगर 800 ग्राम दे रखा है तो उससे वो ज़्यादा उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे डिफ़र करता है। नॉट आर गारंटीड फॉर ऑप्टिमल हेल्थ, यानी कि अगर आप आरडीए के अकॉर्डिंग चीज़ें खा रहे हो तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप हेल्दी रह पाओ। क्यों नहीं हेल्दी रह पाओ? क्योंकि आरडीए के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, तो आरडीए के अकॉर्डिंग आप ले रहे हो तो आप अपने वर्क के अकॉर्डिंग नहीं ले पाओगे। समझ में आ रहा है? वाइल आरडीए हेल्प टू प्रिवेंट डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करता है आरडीए, मे नॉट बी गारंटीड ऑप्टिमल हेल्थ और द परफॉर्मेंस स्पेसिफिक और दोज इज स्पेसिफिक नीड। वही बात है, कोई गारंटी नहीं है कि आप आरडीए को फॉलो करते हेल्दी रह पाओगे, ठीक। वही चीज़ है, किसी को कम ज़रूरत है, किसी को ज़्यादा ज़रूरत है, उसी सेम चीज़ की किसी को कम ज़रूरत है, किसी को ज़्यादा ज़रूरत है। इवन वो पर्सन एक एज के हो, इवन वो पर्सन एक ग्रुप के हो, इवन वो पर्सन एक जेंडर के हो, ठीक है। यूजेस देखो आरडीए का, फूड लेबलिंग एंड रेगुलेशन, फूड को लेबल करने के लिए और उसका रेगुलेशन मेंटेन करने के लिए आरडीए का यूज़ होता है। डाइट प्लान एंड काउंसलिंग के लिए, अगर आप डाइट प्लान, कोई आपका डाइट प्लान कर रहा है तो उसमें हेल्प कर सकता है आपका आरडीए, ठीक है। इंडिविजुअल के हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स होते हैं जिससे हम पूरा प्लान बनवाते हैं, किसी को अगर बहुत बड़ी डिजीज़ हो जाए ना तो वहाँ पर डाइटर वाले जो होते हैं वो भी बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि यार इसकी सही करनी है, इसको इतना अमाउंट में ये लेना है, ये लेना है, तो वो पूरा चार्ट बना के देते हैं। उसके अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें डिफाइन करती है कि कितना किसका एज है, कितना जेंडर है, तो वो उसको एक रेफरेंस लेके वो उस चार्ट को बनाते हैं, ठीक। पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव, RDA can guide and develop the public health program aim and promoting healthy eating habit and addressing malnutrition। मान लो किसी एक नॉर्मल इंडिविजुअल को ज़रूरत है कि मैं RDA के अकॉर्डिंग अब चीज़ें खाऊंगा, मैं हेल्दी रहूँगा, तो उसके हेल्थ के लिए, उसके हेल्प के लिए ज़रूरी है। अगर तुमको नहीं कुछ पता है, तुम नहीं अफोर्ड कर सकते डाइटरी को जाके, डाइटिशियन को जाके तुम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुम एक RDA का चार्ट खोल के बैठोगे, एक बुक खोल के बैठोगे, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें डिसाइड करके ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद है न्यूट्रिशनल असेसमेंट। न्यूट्रिशनल असेसमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि असिस करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कि कौन से इंडिविजुअल कैसे खा रहा है, एडुकेट अमाउंट में इंडिविजुअल को न्यूट्रिएंट मिल रही है, नहीं मिल रही है, ये सब के लिए, ठीक है। पोटेंशियल डेफिशिएंसी किसी को नहीं हो पा रही है, ये सब के लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका फूड प्रोडक्शन एंड प्लानिंग, जिस अकॉर्डिंग कंज्यूम ज़्यादा करना है किसी चीज़ को, उस हिसाब से उस एरिया में उस प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ाया जाता है और प्लानिंग की जाती है, बस ये चीज़ है। RDA हेल्प प्लानिंग फूड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू इंश्योर एडवोकेट सप्लाई फॉर द पॉपुलेशन। मान लो किसी पॉपुलेशन में मजदूर जो लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे उनको रोटी चावल ज़्यादा खानी है, तो उस एरिया में रोटी चावल के जो प्रोडक्ट है जैसे गेहूँ चावल, इसका जो सोर्स है वो ज़्यादा जाएगा, वो ज़्यादा सप्लाई होगा, ठीक है। किसी एरिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत हेल्थ के लिए कॉन्शियस है एकदम कि मुझे हेल्दी रहना है, मुझे इतना ही खाना है, उतना ही खाना है, तो उस एरिया में ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा जाएंगे, ठीक है। रोटी सब्जी कम जाएगा। रोटी सब्जी देखो बहुत जो थोड़ा अपर लेवल के होते हैं ना, जिनके पास थोड़ा पैसा होता है, वो इसी सब पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, वो रोटी चावल थोड़ा कम कर देंगे, सब्जी को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को बढ़ा देंगे पैसे वाले लोगों को, तो उस एरिया में वो सप्लाई का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। समझ में आया RDA? ठीक है, मैंने कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आए। ये था RDA में और कुछ है नहीं, आपको इतना ही पढ़ना था RDA का, ठीक है। ये 5 नंबर में भी आ सकता है, तो आप आराम से लिख लोगे, जितना मैंने बताया उतना लिख लो। RDA जब आप पढ़ोगे, जो अब आप हर एक यूनिट का RDA पढ़ रहे हो, जैसे मिनरल का भी जस्ट खत्म हुआ है, उसका RDA पढ़ रखे हो, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे उसका RDA लिख सकते हो, ठीक है। तो ये रहा RDA हो गया ख़त्म। कल हम फूड एक्सचेंज सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद ऐसे चीज़ें बढ़ती जाएगी और ये भी फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा, आपका सब कुछ फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स बनाना होगा तो बना लेना, लास्ट में आपको नोट्स मिल जाएगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।